नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं। आज मैं आप सबको वीरेंद्र विमल जी द्वारा लिखित सुबोध रामायण का भाग 6 अंतिम भाग सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, इस भाग को आरंभ करने से पहले मेरा आप सबसे फिर यह निवेदन है कि यदि आपको मेरा वाचन पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर भी। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा जिससे कि मेरी आगे आने वाली सभी कहानियों की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो अब आइए श्री राम जी का नाम लेकर आरंभ करते हैं सुबोध रामायण का अंतिम भाग। पिछले भाग में आपने सुना था कि किस तरह मेघनाद के शक्ति बाण से लक्ष्मण जी मूर्छित होकर गिर पड़े थे और किस तरह हनुमान जी पूरा पहाड़ उखाड़ कर ले आए थे जिसमें कि संजीवनी बूटी थी और उसके उपचार से लक्ष्मण जी स्वस्थ हो गए। अब आगे अध्याय 24 कुंभकर्ण एवं मेघनाद का वध। लक्ष्मण जी के स्वस्थ होने से राम जी के दल में हर्ष और उत्साह छा गया। ये खबर सुनकर रावण व्याकुल हो गया। उसने जोर जोर से नगाड़े बजवाकर कुंभकर्ण को जगाया। विकराल मुंह और पहाड़ जैसे शरीर वाला कुंभकर्ण उठकर बैठ गया। उसने रावण से पूछा, भाई तुम्हारा मुंह सूखा हुआ क्यों है? बात क्या है? रावण ने सारी कहानी सुना दी। तब कुंभकर्ण दुखी होकर बोला, रे मूर्ख, तूने सारे संसार की माता जानकी का ही हरण कर लिया। अब तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता है। सुनि दस कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहत कल्याण। उसे रावण पर बहुत क्रोध आया। उसने कहा, मुझे नारद मुनि ने बताया था रघुनंदन राम मनुष्य नहीं है, वे तो पर ब्रह्म के अवतार हैं। उनसे विरोध करके तुमने अपनी मौत को न्योता दिया है। परंतु रावण पर किसी की बात का कोई असर नहीं होना था। उसने कुंभकर्ण को मदिरा से भरे करोड़ों घड़े और अनेक भैंसें भिजवाई। भैंसें खाकर और मदिरा पीकर वो अकेले ही युद्ध करने चल पड़ा। उसे देखकर विभीषण जी सामने आए। उसे प्रणाम कर विभीषण जी ने अपने अपमान की बात बताई। राम जी का भक्त जानकर कुंभकर्ण ने छोटे भाई विभीषण की बहुत प्रशंसा की। विभीषण जी ने लौटकर राम जी को कुंभकर्ण के विषय में बताया। ये सुनकर वानर भालू तुरंत पेड़ और पत्थर लेकर कुंभकर्ण को मारने दौड़े। लेकिन कुंभकर्ण का शरीर तो मानो वज्र की तरह कठोर था। उस पर बंदर भालुओं के प्रहार का कोई असर नहीं हुआ। वो बंदर और भालुओं को उठा उठा कर धरती पर पटकने लगा। चोट से वानर दल बेहाल हो गया। अंगद, सुग्रीव, हनुमान, नल, नील आदि सभी वीर कुंभकर्ण की मार से बेहोश हो गए। पूरी वानर सेना में खलबली मच गई। इसी बीच सुग्रीव को होश आया। उन्होंने उछलकर उस राक्षस के नाक और कान काट लिए। नाक कान कटने से वो और भयंकर दिखने लगा। दोनों हाथों से वानर भालुओं को पकड़कर वो अपने मुंह में डालने लगा, लेकिन वे उसके नाक और कान से निकलकर भाग जाते थे। तब राम जी ने मोर्चा संभाला। उन्होंने अपने धनुष की डोरी को कस कर खींचा और तेजी से छोड़ दिया। इससे बादलों की गड़गड़ाहट की तरह बहुत जोर की आवाज हुई। राक्षसों की सेना उस टंकार से सहम गई। फिर राम जी ने एक साथ 1,00,000 बाण चलाए। क्षण भर में पूरी राक्षसी सेना को मौत की नींद सुलाकर राम जी के बाण लौटकर उनके तरकश में आ गए। अपनी सेना का विनाश देखकर कुंभकर्ण बहुत क्रुद्ध हो गया। वो पहाड़ उखाड़ उखाड़ कर वानर सेना पर फेंकने लगा। राम जी ने फिर धनुष तान कर अनेक बाण मारे। वे बाण उसके शरीर के आर पार हो गए। उसके काले शरीर पर खून की सैकड़ों धाराएं फूट पड़ी। राम जी के तीर लगने से वो व्याकुल होकर डगमगाने लगा, लेकिन फिर क्रोध करके पहाड़ उखाड़ कर राम जी पर फेंकना चाहा। उस समय राम जी ने अपने तीर से उसके हाथ काट डाले। तब वह जोर से सिंह की तरह दहाड़ते हुए मुंह फैलाकर दौड़ा। राम जी ने बाणों से उसका मुंह भर दिया, लेकिन वो तब भी नहीं रुका। तब एक तीक्ष्ण बाण से राम जी ने उसका सिर ही काट डाला। वह सिर रावण के पास जाकर गिरा। सिर कटने के बाद भी कुंभकर्ण का धड़ दौड़ा जा रहा था। तब राम जी ने बाण मारकर उसके धड़ के 2 टुकड़े कर दिए।
इस प्रकार उस महाबलशाली राक्षस का अंत हुआ। रावण के दल में हाहाकार मच गया। स्त्रियां छाती पीट पीट कर रो रही थीं। रावण भी शोक में डूब गया। तब मेघनाथ ने सबको ढाढ़स बंधाया। वानर दल भी चोट से घायल एवं थका हुआ था। राम जी ने कृपा करके उनकी थकावट दूर कर दी। वे सब तुरंत तरोताजा महसूस करने लगे। अगले दिन मेघनाद ने पूरा जोर लगाकर वानर सेना पर धावा बोला। वो अपने रथ पर बैठकर आकाश में उड़ गया। वहां से वो वानर सेना पर बाणों की वर्षा करने लगा। बाणों के साथ साथ वो तलवार, भाला, त्रिशूल, फरसा आदि से भी प्रहार कर रहा था। वानर भालू मारने दौड़ते तो वो अदृश्य हो जाता था, किसी को दिखाई नहीं देता था। लेकिन जंगल, पहाड़, खोह आदि सभी उसके तीरों से पटे पड़े थे। उसके बाणों से लक्ष्मण, सुग्रीव, विभीषण आदि वीरों के शरीर भी छलनी हो गए थे। राम और लक्ष्मण को उसने नाग पाश में बांध लिया। राम जी के दल में शोक छा गया। लेकिन यह तो केवल भगवान की लीला थी। भगवान मनुष्य रूप में अवतरित हुए थे, इसलिए वे नर लीला कर रहे थे। शिव जी ने राम कथा सुनाते हुए माता पार्वती से इस लीला की चर्चा की। उन्होंने कहा, हे गिरिजा, राम जी का नाम लेकर मुनि लोग जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। वे तो सभी जड़ चेतन में वास करते हैं। सारी सृष्टि का आधार भी वही है। उन्हें किसी बंधन में बांधना किसी के लिए संभव नहीं है। गिरिजा जासु नाम जपि मुनि काटहि भव पास, सो कि बंध तर आवई व्यापक विश्व निवास। राम जी को बंधन में देख जाम्बवंत जी को बहुत गुस्सा आया। उसी समय उन्हें मेघनाद दिखलाई दिया। उन्होंने पैर पकड़कर उसे जोर से चारों ओर घुमाया, फिर उसे लंका की चहारदीवारी के अंदर फेंक दिया। उसी समय नारद जी ने गरुड़ को वहां भेजा। गरुड़ उन माया के नागों को पकड़कर खा गए। इस प्रकार राम लक्ष्मण नागपाश से छूट गए। उधर मेघनाद एक पहाड़ की गुफा में बैठकर यज्ञ करने लगा। यह बात विभीषण जी को मालूम हो गई। उन्होंने राम जी को यह बात बताई। विभीषण जी ने कहा, प्रभु, यदि मेघनाद इस यज्ञ को पूरा कर लेता है तो उसे हराना कठिन हो जाएगा। तब राम जी ने लक्ष्मण को अंगद एवं अन्य वानर वीरों के साथ मेघनाद को मारने के लिए भेजा। लक्ष्मण जी विभीषण, सुग्रीव, अंगद, हनुमान, जाम्बवंत आदि के साथ चल पड़े। ये लोग उसे ढूंढते हुए उस गुफा में पहुंच गए। मेघनाद वहां बैठकर रक्त और मांस की आहुति दे रहा था। इन लोगों ने यज्ञ भंग कर दिया। फिर तो भीषण संग्राम छिड़ गया। मेघनाद कभी प्रकट होकर लड़ने लगता था, कभी छिप जाता था। अंत में लक्ष्मण जी ने राम जी का नाम लेकर एक कठोर बाण चलाया। वो जाकर मेघनाद की छाती में लगा। मरते समय उसने राम जी का नाम लिया। हनुमान जी उसे उठाकर लंका के दरवाजे पर रखाए। देवता प्रसन्न होकर आकाश से फूल बरसाने लगे। वानर दल में हर्ष छा गया। सभी लोग राम लक्ष्मण की जय जयकार करने लगे। भाग 25 अहिरावण वध। युद्ध में मेघनाद के मारे जाने की जानकारी मिलते ही रावण बेहोश होकर गिर पड़ा। मंदोदरी और सुलोचना सहित लंका की सभी स्त्रियां विलाप करने लगीं। पूरी लंका में शोक छा गया। जब रावण को होश आया तो वो सबको समझाने लगा। रावण ने कहा, इस संसार में जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु जरूर होती है। जीवन मरण तो संसार का नियम है। लेकिन रावण स्वयं भी अंदर से टूट चुका था। वो सो नहीं पा रहा था। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी उसे अहिरावण की याद आई। अहिरावण पाताल लोक के दैत्यों के राजा थे। रावण के कहने पर अहिरावण विभीषण जी का रूप बनाकर राम जी के शिविर में चला गया। हनुमान जी शिविर के बाहर पहरा दे रहे थे। विभीषण जी के रूप के कारण उन्होंने उसे अंदर जाने दिया। वहां सभी सोए हुए थे। अहिरावण राम और लक्ष्मण को उठाकर तेजी से आकाश में उड़ गया। तभी सुग्रीव जी की नींद खुल गई। उन्होंने देखा कि राम लक्ष्मण नहीं है। वे जोर से चिल्ला उठे, राम जी कहाँ गए? लक्ष्मण जी कहाँ गए? शोर सुनकर सभी लोग जाग गए। जामवंत जी ने हनुमान जी से पूछा, रात में कोई बाहरी आदमी आया था क्या? हनुमान जी बोले, नहीं, बाहरी व्यक्ति तो कोई नहीं आया था। हाँ, विभीषण जी रात्रि में देर से आए थे।
यह सुनकर विभीषण जी बोले, नहीं हनुमान जी, मैं तो सायंकाल से ही शिविर में था। लगता है किसी असुर ने कोई माया रची होगी। थोड़ी देर बाद सोचने के बाद विभीषण जी ने फिर कहा, यह जरूर अहिरावण का काम है। उसे छोड़कर कोई दूसरा मेरा रूप नहीं बना सकता। यह सुनते ही हनुमान जी ने जोर से नारा लगाया, जय श्री राम। वे झट से आकाश में उड़ गए। पाताल लोक के दरवाजे पर हनुमान जी को अपने ही जैसा एक बलशाली वानर दिखा। उसने हनुमान जी को अंदर जाने से रोक दिया। उसने कहा, मेरा नाम मकर ध्वज है। मैं महाबली हनुमान का पुत्र हूँ। मेरे रहते तुम अंदर नहीं जा सकते हो। हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे बोले, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मेरा कोई पुत्र नहीं है। तुम यदि मुझे अपना पिता मानते हो तो मुझे अंदर जाने दो। लेकिन मकर ध्वज अड़ गया। हनुमान जी ने मकर ध्वज को उसी की पूंछ में कसकर बांध दिया। पाताल लोक में घुसकर उन्होंने एक देवी का मंदिर देखा। अहिरावण वहां पूजा कर रहा था। सूक्ष्म रूप में हनुमान जी वहां पहुंच गए। वे विशाल रूप बनाकर देवी के पीछे खड़े हो गए। उनके छूने मात्र से देवी वहां से गायब हो गई। हनुमान जी ने देवी का रूप बना लिया और मुंह फाड़कर खड़े हो गए। अहिरावण पूजा कर रहा था। वो जो भी प्रसाद चढ़ाता था हनुमान जी उसे खा जाते थे। अहिरावण को लगा कि आज देवी बहुत खुश हैं। उसने ढेर सारे पकवान मंगाए। हनुमान जी सब खा गए। तब राम लक्ष्मण को वहां लाया गया। अचानक हनुमान जी ने जोर से गर्जना की। पूरा पाताल लोक थर्रा उठा। उन्होंने अकेले ही सारे दैत्यों को मार डाला। अहिरावण की तलवार छीनकर उन्होंने उसका सिर काट दिया। राम जी ने मकर ध्वज को पाताल लोक का राजा बना दिया। हनुमान जी दोनों भाइयों को अपने कंधे पर बैठाकर चल पड़े। सवेरा होने के पहले ही वे सभी अपने शिविर को लौट आए थे। अध्याय 26 रावण वध एवं राम राज्य की स्थापना। सवेरा होने पर फिर लड़ाई शुरू हो गई। रावण की सेना में अनेक हाथी, घोड़े और रथ थे। राम जी की सेना में सभी पैदल ही थे। रावण को रथ पर देखकर विभीषण जी अधीर हो गए। रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देखी विभीषण भयउ अधीरा। तब राम जी ने समझाया, विभीषण जी, मेरे पास ये साधारण रथ तो नहीं है, लेकिन मेरे पास धर्म का रथ है। वीरता और धीरज उस रथ के पहिए हैं। यही रथ जीत दिलाएगा। दोनों ओर से घोर युद्ध शुरू हो गया। रावण ने लक्ष्मण जी पर ब्रह्मा का दिया हुआ शक्ति बाण चलाया। लक्ष्मण जी गिर पड़े। तब हनुमान जी ने दौड़कर रावण को एक मुक्का मारा। वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया। होश आते ही वो फिर लड़ने लगा। इस बीच लक्ष्मण जी भी उठ खड़े हुए। उन्होंने 100 बाण मारकर रावण की छाती को बेध दिया। उसका सारथी उसे बचाकर लंका के अंदर ले गया। रात में होश आने पर रावण युद्ध में विजय के लिए एक यज्ञ करने लगा। तब वानर सैनिकों ने जाकर उसका यज्ञ नष्ट कर दिया। अगले दिन फिर युद्ध शुरू हुआ। राम जी के बाणों से असंख्य राक्षस कटकर गिरने लगे। रणभूमि में कौवे, चील, गिद्ध, सियार आदि मांस खाने वाले पशु पक्षुओं की भीड़ लग गई। वे मरे हुए घायल राक्षसों के शरीर के अंग नोच नोच कर खाने लगे। अपने को अकेला देख रावण ने फिर से माया रची। तब इंद्र ने अपना रथ राम जी के पास भेज दिया। रथ पर बैठकर राम जी रावण से युद्ध करने लगे। राम जी के बाणों से रावण के सिर कट कट कर गिर रहे थे, लेकिन उनकी जगह फिर से नए सिर निकल आते थे। इसी बीच रावण ने विभीषण पर शक्ति बाण चलाया। राम जी ने तुरंत विभीषण जी को पीछे खींचकर वो बाण अपने ऊपर ले लिया। उस शक्ति बाण की चोट से राम जी को थोड़ी मूर्छा हो गई। यह देखकर विभीषण ने दौड़कर रावण की छाती पर गदा का प्रहार किया। रावण के मुंह से खून निकलने लगा। दोनों भाइयों को लड़ते देख हनुमान जी ने रावण को एक लात मारी। रावण ने उनकी पूंछ पकड़ ली। हनुमान जी आकाश में उड़ चले। रावण उनकी पूंछ पकड़कर लटका रहा। फिर दोनों आकाश में ही लड़ने लगे। लड़ते लड़ते वे दोनों धरती पर गिर
गिर पड़े। वानर भालुओं ने चारों ओर से रावण को घेर लिया। तब अचानक माया से लाखों रावण दिखने लगे। राम जी ने बाण मारकर उस माया को नष्ट कर दिया। इस प्रकार से रावण बार बार माया रचता था। राम जी उस माया को नष्ट कर देते थे, लेकिन सिर कटने पर भी रावण मरता नहीं था। तब विभीषण जी ने श्री राम से कहा, प्रभु, रावण की नाभि में अमृत कुंड है, इसीलिए वो मरता नहीं है। तब राम जी ने 31 बाण एक साथ मारे। एक बाण उसकी नाभि में लगा, उससे वो अमृत सूख गया। शेष बाणों से उसके 10 सिर और 20 हाथ कटकर गिर पड़े। फिर राम जी ने एक बाण चलाकर रावण के शरीर के 2 टुकड़े कर डाले। इस प्रकार से अत्याचारी राक्षस राज का अंत हुआ। रणभूमि में उल्लास छा गया। राम जी की जय जयकार होने लगी। देवता गण फूल बरसाने लगे। रावण का सिर मंदोदरी के पास जाकर गिरा। वो घोर विलाप करने लगी। रोते हुए उसने कहा, हे स्वामी, आपने मेरी बात नहीं मानी। तीनों लोकों के स्वामी को मनुष्य समझने की भूल की। राम जी का विरोध करने के कारण आपकी ये दशा हुई। कुल में कोई रोने वाला भी नहीं बचा। राम विमुख अलहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोव निहारा। तब हनुमान जी माता सीता के पास गए। उन्होंने राम जी की विजय का समाचार सुनाया। फिर अंगद, विभीषण जी और हनुमान जी मिलकर माता सीता को लेकर राम जी के पास आए। तब असली सीता को अग्निवास से बाहर लाना था, इसलिए राम जी ने सीता जी की अग्नि परीक्षा की लीला की। प्रतिबिंब सीता अग्नि में समा गई। पावक देवता असली सीता का हाथ पकड़े हुए अग्निकुंड से बाहर आए। उन्होंने सीता जी को राम जी को समर्पित कर दिया। सब ओर खुशी छा गई। भगवान की इस लीला का मर्म कोई न जान पाया। सभी देवगण वहां पहुंचकर राम जी की स्तुति करने लगे। प्रभु के कहने से देवराज इंद्र ने अमृत बरसा दिया। सभी मरे हुए बंदर भालू जी उठे। तब विभीषण जी पुष्पक विमान में भरकर कपड़े, गहने और रत्न लेकर आए। उन्होंने आकाश से उसे बरसा दिया। सभी बंदर भालुओं ने नए नए कपड़े और गहने पहन लिए। वे राम जी को खुशी खुशी अपने कपड़े और आभूषण दिखाने लगे। अब राम जी को भरत जी की याद आ रही थी। वे माता सीता के साथ पुष्पक विमान से अयोध्या के लिए चल दिए। प्रयाग पहुंचने पर राम जी ने हनुमान जी को भरत के पास समाचार देने के लिए भेज दिया। बाद में वे स्वयं माता सीता, लक्ष्मण जी, विभीषण जी, सुग्रीव जी, अंगद, जामवंत जी, निषाद राज आदि सभी प्रमुख सखाओं के साथ अयोध्या पहुंचे। अयोध्या के द्वार पर उनका भव्य स्वागत हुआ। शुभ दिन देखकर महर्षि वशिष्ठ ने राम जी का राज तिलक किया। 14 वर्षों के बाद अयोध्या में फिर आनंद और उल्लास छा गया। धरती को दुष्ट राक्षसों से विहीन करके राम जी ने धर्म राज्य, राम राज्य की स्थापना की। तीनों लोकों में खुशियां छा गईं। शोक नष्ट हो गया। सबके मन में बैर समाप्त हो गया। लोगों के बीच से भेदभाव समाप्त हो गया। सब लोग धर्म के मार्ग पर चलने लगे। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। बयरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। जय श्री राम। श्री राम जी की कृपा से मैं आप सबको ये सुबोध रामायण, जो कि वीरेंद्र विमल जी द्वारा लिखित है, सुना पाई। एक्चुअली वीरेंद्र विमल जी ने ये किताब बच्चों को ध्यान में रखकर लिखी थी, इसीलिए इसकी भाषा बहुत सरल है और इसका नाम सुबोध इसको सार्थक करता है। पर तो मुझे लगता है कि आजकल के नौजवान भी इसी तरह की भाषा में कहानियों को सुनना पसंद करते हैं और समझते भी हैं, क्योंकि यदि थोड़ी सी भी क्लिष्ट हिंदी हो तो उन्हें समझ नहीं आती। तो ये प्रयास वीरेंद्र विमल जी का
वास्तव में सराहनीय है कि उन्होंने सरल भाषा में रामचंद्र जी की जीवन गाथा को, इस महान जीवन गाथा को सब तक पहुंचाने का प्रयास किया। और मैं इस माध्यम से, YouTube के माध्यम से आप सबको ये कहानी सुना पाई। इसके लिए वीरेंद्र विमल जी का और प्रभु श्री राम का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। नई कहानी के साथ आपके सामने बहुत जल्दी उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।